नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल अभी अपडेट में। दोस्तों आ चुके हैं दिन 21 अप्रैल 2020 के मुख्य समाचार और जानेंगे आज पूरी इस वीडियो में कि क्या ताज़ा खबर आप सभी के लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर की ओर। दोस्तों आप सभी बता दें, सबसे बड़ी खबर निकल के दोस्तों आती है कि अमेरिका में जहां दोस्तों बात करें ₹1 से भी कम यानी कहिए तो शून्य के लगभग पहुंचा क्रूड ऑयल का दाम। जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से कि आखिर कैसे क्या चीज़ हुआ और कैसे ₹0 से कम मिल रहा है क्रूड ऑयल आपको। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो दोस्तों निकल के आती है पिछले 24 घंटों में 50 से ज़्यादा लोगों की मौत और 1400 से ज़्यादा मामलों की पुष्टि की गई है भारत में। तो जानेंगे वीडियो में कि आखिर कहाँ पे कितने केसेस। दोस्तों आप किसी भी राज्य से हैं इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हर एक राज्य से बात करेंगे इस वीडियो में, क्या हर एक राज्य में क्या खास क्या खबर क्या कुछ खास है आप सभी को जानना। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो राष्ट्रपति भवन में कोरोना की एक केस पुष्टि की गई है और आइसोलेशन में रखे गए 125 परिवार। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए जानने के लिए कि आखिर कौन थे जिनको के केस पुष्टि में आया यानी उनका केस पॉजिटिव हुआ है। दोस्तों तो जानेंगे वीडियो में बहुत ही विस्तार से। दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट बात करें आपसे जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको इस वीडियो में दोस्तों। और आज की सबसे बड़ी खबर दोस्तों बात करें तो दोस्तों अगली खबर निकल के आती है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की तरफ से ऑल इंडिया भर्ती लाई गई है। इन पदों के लिए आवेदन है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए जानने के लिए कि आखिर कहाँ पे कौन सी बैठक मतलब कौन सा दोस्तों नया पोस्ट आप लोग के लिए दोस्तों आया हुआ है। चलिए दोस्तों बिना समय व्यर्थ किए हुए बात करते हैं एक खबर की ओर और जानेंगे हर एक खबर के रिगार्डिंग में। दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप पहली बार अपने चैनल पे आए हैं तो तुरंत ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देश दुनिया की हर एक खबर सबसे पहले पाने के लिए और सबसे ताज़ा सबसे सटीक खबर पाने के लिए एक लौता चैनल आपको यूट्यूब पर देखने को मिलता है, तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों बिना समय व्यर्थ किए बात करते हैं। दोस्तों बता देते हैं दोस्तों आप सभी को इतिहास में पहली बार WTI क्रूड फ्यूचर प्राइस का जो रुपए है वो दोस्तों शून्य से भी नीचे आके गिर चुका है। दोस्तों आप सभी बता दीजिए कोरोना के कारण दुनिया भर में लॉकडाउन के कारण परिवहन व्यवस्था थम सी गई है। ऐसे में धन की मांग में जबरदस्त की मतलब गिरावट आई है। इतिहास में दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ है कि अमेरिका में मई डिलीवरी वाले टैक्स फूड इंटरमीडिएट यानी WTI फ्यूचर्स ऑयल फ्यूचर्स की प्रति बैरल कीमत शून्य से $37.63 नीचे चली गई है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट की डिलीवरी लेते हैं तो आपको एक बैरल WTI क्रूड के साथ ही $37.63 भी मिलेगा। दोस्तों आप सभी को बता दिया जाए कि अब शून्य से ऊपर कारोबार कर रहा है WTI क्रूड फ्यूचर। दोस्तों आप सभी बता दिया जाए मई डिलीवरी वाले WTI फ्यूचर की प्रति बैरल कीमत शून्य से $37.63 नीचे पर बंद हुई थी। हालांकि दोस्तों आज यानी मंगलवार की सुबह यह $0.56 प्रति बैरल पर कारोबार करता नजर आया है। दोस्तों आप सभी को बता दिया जाए मई का WTI कॉन्ट्रैक्ट मंगलवार को समाप्त हो रहा है और जून डिलीवरी वाले कॉन्ट्रैक्ट का कारोबार काफ़ी सक्रिय तौर पर किया जा रहा है। जून डिलीवरी वाले WTI फ्यूचर की कीमत $21 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रही है। दोस्तों आप सभी अब जानना चाहेंगे कि अगर इतना सस्ता क्रूड ऑयल है तो क्या भारत में भी सस्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों आपसे बता दें फिलहाल अभी भारत में इसकी कीमत को कम नहीं किया गया है। आने वाले समय में देखते हैं कि आखिर क्या दाम होगा भारत में। फिलहाल अभी तक इसके दाम में भारत में कोई गिरावट नहीं दर्ज की गई है। दोस्तों आप सही बता दें कि अगर आप जानना चाहते हैं कि क्यों आई है आखिर WTI क्रूड फ्यूचर में ऐतिहासिक गिरावट, तो दोस्तों आपसे बता दिया जाए ब्लूमबर्ग के RBC कैपिटल मार्केट के ग्लोबल एजेंसी स्ट्रेटजी के मैनेजिंग डायरेक्टर माइकल ट्रॉन के हवाले से कहा गया है कि अमेरिका में रिफाइनर्स ऐतिहासिक स्तर पर तेल के बैरल को लौटा रहे हैं और अमेरिका में स्टोरेज का जो स्तर है दोस्तों चरम पर होने के कारण कारण जो इसका जो दाम है दोस्तों वो आपका गिरावट दर्ज किया जा रहा है। दोस्तों आप सभी बता दिया जाए और अमेरिका में स्टोरेज का जो स्तर है ना चरम पर होने के कारण जब तक कोरोना वायरस का कहर खत्म नहीं हो जाता तेल की कीमतें अपने न्यूनतम स्तर तक नहीं पहुंच जाती हैं, तब तक बाजार के कारकों के कारण तेल की कीमतों में गिरावट जारी रहेगी। दोस्तों आप सभी बता दीजिए कोरोना वायरस के प्रकोप और OPEC+ के
वास्तविक समझौते के टूटने के कारण इस साल की शुरुआत से ही क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट की सिलसिला जारी है। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरी मुख्य समाचार की ओर, जो आप सभी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों जैसा आप सभी देख रहे हैं कि भारत में दोस्तों ये जो कोरोना वायरस लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। दोस्तों आप सभी को बता दिया जाए कि पिछले 24 घंटों में भारत में बहुत तेज़ी से यह मामला बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस कोविड-19 के 18,601 मामले सामने आए हुए हैं और अभी तक 3,252 लोग ठीक हुए हैं। दोस्तों आप सभी को बता दिया जाए कि 591 लोगों की मौत भी भारत में हो चुकी है। 14,760 लोगों का इलाज जारी है। महाराष्ट्र में ही केवल 4,666 मामले सामने आए हैं, वहीं पर 572 लोगों की ठीक भी हुए हैं और 232 लोगों की मौत भी हुई है। दोस्तों आपसे बता दिया जाए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के बाद समाचार एजेंसी एनएनआई ने जानकारी दी है कि पिछले 24 घंटों में 47 लोगों की मौत हुई है और 1,336 मामले सामने आए हैं। दिल्ली में भी दोस्तों 2,081 मामले सामने आए हुए हैं, जहां पे 431 लोग ठीक हो गए हैं और 47 लोगों की मौत भी दोस्तों हुई है। दोस्तों आप सभी को यहाँ पे बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। WTO ने कहा हुआ है दोस्तों कि अभी और बुरा समय आना बाकी है। तो दोस्तों आखिर ऐसा उन्होंने क्यों कहा है, हम इसको आपको ज़रूर बताएंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि WTO के हिसाब से कहा गया है कि अभी और भी बुरा हाल होने वाला है। दोस्तों आप सभी बता जाए अगली मुख्य समाचार जो बहुत ज़्यादा जरूरी है आप सभी को जानना। दोस्तों राष्ट्रपति भवन में कोरोना का एक केस की दोस्तों पुष्टि की गई है और आइसोलेशन में रखे गए हैं 125 परिवार। दोस्तों आपसे बता दिया जाए कि राष्ट्रपति भवन में कोरोना वायरस कोविड-19 का एक मामला सामने आया है और समाचार एजेंसी एनएनआई के इसने जानकारी दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार 125 परिवारों को एहतियात के तौर पर अनिवार्य रूप से सेल्फ आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। बता दें आप सभी को कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सोमवार शाम तक देश में कोरोना के 18,000 से अधिक मामले सामने आए हुए थे, वहीं पे 590 लोगों की मौत हो चुकी थी। दोस्तों समाचार एजेंसी एनएनआई ने मामले के जानकार सूत्र के हवाले से जानकारी दी गई कि राष्ट्रपति भवन एशियन क्वार्टर के निवासी एक रिश्तेदार की कुछ दिनों पहले मृत्यु हो गई थी और रविवार को कोरोना वायरस में संक्रमित पाया गया अंतिम जो व्यक्ति था वो अंतिम संस्कार में गया हुआ था। व्यक्ति के पास के बिछड़ा जो भी मंदिर परिसर था सब चीज़ों दोस्तों यहाँ पे फिलहाल अभी मतलब बंद कर दिया गया और हर जगहों को वहाँ पे क्वारंटाइन कर दिया गया। दोस्तों अगली खबर की बात करें जो आप सभी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। तो दोस्तों लगातार दूसरे दिन दिल्ली यूपी बॉर्डर पर लगा है भीषण जाम। दोस्तों आप सभी को बता दिया जाए कि दिल्ली उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद बॉर्डर पर लगातार दूसरे दिन भीषण जाम लगा हुआ है। इसकी जरूरी सामान की आपूर्ति के लिए लोगों के साथ डॉक्टरों और अन्य सरकारी महकमों के मामलों को परेशानी हो रही है। दोस्तों आपसे बता दें दरअसल मंगलवार सुबह जगह जगह बैरिकेड लगाकर चेकिंग के चलते ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा हो गई है। दोस्तों गौरतलब है कि लॉकडाउन में प्रभावित हो रहे कामकाज को पटरी पर लाने के लिए 33% केंद्रीय कर्मियों को काम की छूट देना राजधानी के लिए मुसीबत का सबन बन गया है। दरअसल नियमों में राहत मिलते ही विभागों ने मनमाने तरीके से कर्मचारियों को बुलाने लगे हैं, जिसका नतीजा बड़ी संख्या में वाहन बाहर निकले, जिसकी वजह से राजधानी में कई सड़कों पर जाम भी दोस्तों लग गया है। दोस्तों ये कुछ मुख्य समाचार और उन पर हमने आपसे बातें किया। दोस्तों अगर आपका भी कोई सवाल तो आप जरूर पूछिएगा। दोस्तों आपसे बता दिया जाए कि ई कॉमर्स रिगार्डिंग में बहुत ही बड़ी खबर आप सभी को दोस्तों निकल के आती है। दोस्तों आपसे बता दें कि आप कुछ पहले फ्लिपकार्ट और अमेजन से आप ज़्यादा सामान खरीद सकते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा रोक दिया गया है और अब आप ज़रूरी सामान कोई फ्लिपकार्ट और अमेजन से खरीद पाएंगे और ज़रूरी सामानों के अलग अलग वहाँ पे स्टोर बनाए गए हैं जिस सामानों को आप खरीद सकते हैं। यानी कि अगर आप कुछ और सोच रहे थे सामान खरीदना फ्लिपकार्ट अमेजन से तो फिलहाल अभी आप वो नहीं खरीद पाएंगे। अगर आपका वो ज़रूरी सामान है खाने पीने के सामान या साथ साथ सफाई से कोई सामान है, सैनिटाइजर का कोई सामान है या मास्क लगाने का सामान, तो आप उसको खरीद सकते हैं। लेकिन और कोई सामान जो इतना ज़रूरी नहीं है आप फिलहाल अभी वहाँ से नहीं खरीद पाएंगे, ना अमेजन से खरीद पाएंगे आप, ना फ्लिपकार्ट से खरीद पाएंगे। दोनों के अंदर में एक अलग सेक्शन बनाया गया है इसेंशियल चीज़ों का, जहाँ पे जाके आप उसको खरीद पाएंगे। दोस्तों ये थी एक केस।
फरवरी की कुछ मुख्य समाचार जहां हमने आपसे बातें की। दोस्तों ऐसी ही महत्वपूर्ण खबर के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम आपसे दोस्तों वीडियो के अंत में फिर से एक बार गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखिए कैसे डाउनलोड करना है। आरोग्य सेतु ऐप जाइए डाउनलोड करिए, क्योंकि हमारे देश प्रधानमंत्री द्वारा बहुत ही शानदार ये ऐप उन्होंने निकाला और बहुत ही अच्छा ऐप है, जिसके तहत आप समझ पाएंगे आप कहीं जाते हैं तो क्या आपके आसपास कोई ऐसा तो व्यक्ति तो नहीं है जिसके अंदर में कोई ऐसा वो व्यक्ति तो नहीं जो संक्रमित है इस आपके कोरोना वायरस के रिगार्डिंग। तो दोस्तों ऐसी महत्वपूर्ण खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे आपसे कुछ और समय बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबर के लिए, ताज़ा खबर के साथ। तो सबसे फटाफट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।